क्या यही लोकतंत्र है? पिछले हफ्ते हुए मतदान में बूथ ओपन हुए 1 घंटे के अंदर ही अपना वोट रीक होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल गलत सही का नहीं है। एक वोट के चूक जाने से सारी व्यवस्था को दोषी ठहराना ये गलत है। व्यवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़कर चले जाएं तो ही बेहतर है। व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाप की जागीर नहीं है। कुछ युवक का यही कहना है। देश में रहते हुए सिस्टम से लड़ने पर फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अरे आखिर है कहाँ पे न्यूज? हाँ, अरे अचानक से फैली हुई न्यूज है ये। हाँ बता ना, सच बोल, तूने झगड़ा किया ना? बोल क्यों नहीं रहा? नहीं छोड़ूंगी। दीदी रुको। बता, झूठ बोलने लगा है तू? बोल, सच बता मुझे, क्या किया तूने? रुको। स्कूल में झगड़ा किया? क्या जानवरों की तरह मार रही हो? ये क्या बात हुई? क्या हुआ है इसी से पूछ लो। क्रिकेट खेलते हुए नाक की हड्डी टूट गई है और इसने स्कूल में झगड़ा भी किया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है। स्कूल बस वाले ने अभी बताया। तो क्या इसकी जान लोगी? टेररिस्ट कहीं और नहीं बल्कि माँ बाप के रूप में घर में ही होते हैं। तू बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है उसे। तुम जाओ, मैं जाऊंगा इसके साथ। ठीक है, तुम ही जाना, मामा जो हो। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। यस सर। आपका बेटा है? ये आपके बच्चे हैं? इनकी बुआ हूँ। मैं इसका मामा हूँ। बोलिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? I love you. If you love me, circle yes. If you don't, circle no. हेलो, मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है। तुम्हारे भांजे ने मेरी भतीजी को दिया है। तो अब बताइए, अब मैं क्या करूं? क्या पूछ रहे हो? क्या करें? चाटा मारो उसके गाल पे। उसे चाटा लगाऊंगा तो उसकी फीलिंग्स मर जाएंगी क्या? शेमलेस थिंग। एक्सक्यूज मी, आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बड़ी हो। ये इस पे सर्कल किसने बनाया? ओहो, तो ये देखकर इसने इसकी नाक फोड़ दी और इसने उसकी नाक फोड़ दी, है ना? पीठ को मारने वाला मैं नहीं। What a shame. इसमें शेम फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है। बच्चों की नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद। बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। उन्हें हम जितना प्योरली देखेंगे वो भी उतना ही प्योरली देखेंगे। सुनो आर्या, आंटी को सॉरी बोलकर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे, प्रॉमिस आई करो। एम सॉरी। No, wait. पीट, आर्या को तुमने मारा इसलिए तुम सॉरी बोलोगे। एक मिनट, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दौड़ाना चाहिए, वरना हर लड़का हर लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में। इस तरह सबके सामने पनिश करने की वजह से ही वो ऐसा करते हैं। इन्हें तो लव शब्द का मतलब भी नहीं पता है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर। नो नो, आई वोंट एक्सेप्ट दिस सेटलमेंट। राइट नाउ आई एम सस्पेंडिंग दिस बॉय विद इमीडिएट। It's okay, sir. I'm withdrawing my complaint. Priya, Pete, come let's go. Okay. सर, आप अपने घर के फ्रस्ट्रेशंस स्कूल में लेकर मत आइए। थैंक यू सर। चलो आर्या। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज अभी। Hi, Myra. आपको एतराज ना हो तो हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं? Excuse me? मतलब क्या आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? Sure. ओके, प्लीज। What do you want to talk? क्यों, तुझे हिंदी नहीं आती? आती है पर उसे पसंद नहीं है। अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किसने सिखाई? मेरे पापा ने। ओह, ठीक है। तुम्हारी आंटी क्या करती है? और यहाँ और कितने दिन रहेगी? मायरा आंटी ट्रिनिटी कॉलेज की म्यूजिक स्टूडेंट हैं। डैडी के रिसर्च सेंटर से वापस लौटने तक वो यहीं रुकेंगी। इसके बाद अमेरिका चली जाएंगी। ओह, तो परदेसी पंछी है।
ठीक है, मेरा एक छोटा सा पजल सॉल्व करोगी? तुम हो गोरी और यह है देसी गोरा और तुम्हारी बुआ है देसी, तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेस कैसे हो गए? सिली, इट्स सो सिंपल। मेरी दादी इंडियन है, मेरे दादाजी अमेरिकन है। डैडी दादाजी की तरह गोरे पैदा हुए और मेरी बुआ दादी की तरह पैदा हुई और मैं भी मेरे डैडी की तरह गोरी पैदा हुई और बेटे मम्मी की तरह पैदा हुआ। ओहो, दैट्स ऑल। सो सिंपल। पर मेरी मम्मी मर गई। अरे मेरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी बेटा। Hi. Your nephew is a smart boy. They are such well-mannered kids. Thank you. I'm so sorry about their mother. Thanks for your concern. सुना है आप म्यूजिक स्टूडेंट हैं। अगर आपको लोकल म्यूजिक के बारे में स्टडी करना हो या तेलुरु में घूमना हो तो मुझे बताइए। I'll take you. Sure, of course. Okay, ना? We'll catch up. This is my fiance's call. I need to take this. I'll see you around. Come. Hi. Yeah, I'm good. How are you? क्यों आर्या? आंटी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा ना? तुम क्या करते हो पूछ रही थी। तो तुमने क्या बताया? आईआईटी में पढ़कर एमआईटी में सीट पाकर तेलुगुरु में बेकार घूमते हो ऐसा बताया। इतिहास में तेलुरु की प्रमुखता क्या है? कम से कम 10 शताब्दी पहले वेंगी राजाओं ने शासन किया प्रांत है। Can you name it tourist attraction of your place? तेलुरु। सारे आईएएस ऑफिसर करप्ट है, ऐसी अफवाह है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पूरे सिस्टम ही करप्ट है सर, तो सारे करप्ट हैं सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप में से कोई ऑफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लाइव एनकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है। कैसे? सबके लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर। आलसीपन, देरी करना, पक्षपात से जनता का न्याय व्यवस्था के ऊपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था। इस पर राजनीति ने टेम्परेरी सोल्यूशन जो ढूंढा था वो था एनकाउंटर। अगर वही उन रेपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो तो क्या उसका एनकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक युवा जोड़ी का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांव एक लड़के पर एसिड अटैक कर रहा है। पहले आप कौन से गांव जाएंगे? जो गांव नजदीक होगा उसी गांव में पहले जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में पहले कौन सा दो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो वो करेक्ट ही होगा। तो वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही राइट या रॉन्ग नहीं होता ये कहकर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे हो? Mr. Abhiram, are you challenging the integrity of this board? No sir, I'm challenging the integrity of the entire system sir. तो फिर इस एटीट्यूड के साथ उस सिस्टम में कैसे फिट होगे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहाँ है सर? राजकीय नायक, सरकारी नौकर, कोर्ट के 3 घोड़े संविधान को समानता से खींचते हुए एक दूसरे की गलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी ये गाड़ी सड़क पर रहेगी सर। पर सत्ता की नशे में धुत ये राजकीय घोड़ा अगर रास्ता भटक कर बाकी के 2 घोड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर? कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्यूएबल प्रिंट्स को सिस्टम में धकेला जा रहा है, पर उन्हें सच्चाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है सर? अगर ये पर्सनैलिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनैलिटी वहां कैसे मिस हो रही है सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है वो गुंडे दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान ले रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा। हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम न करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और आईएएस ऑफिसर आएगा तो क्या, जाएगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। What's the point of this interview, sir, if not a pseudo-intellectual masturbation?
मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे। आई एम सॉरी। थैंक यू सर। मैंने भी यही रियलाइज किया है। एक सिविल सर्वेंट के साथ ईगो क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है।